नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौर, आप देख रहे हैं एएच चैनल। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, इस टाइम जो डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। आपको पहले तो आपको प्रणाम, और आपकी मार्फत से मैं पूरी जनता को प्रणाम करता हूँ, पीलीभीत जनपद की। ये इस समय सीजन है जब हमारा गर्मियों से सर्दी का मौसम आ रहा होता है, बारिश होकर निपटी होती है, तो हमारे यहाँ जल भराव इत्यादि के हिसाब से मच्छर जनित रोगों का ये सीजन होता है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह की बीमारियों की फैलने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए जो मुख्य कारण है जल भराव की स्थिति है। ये हमारे घरों में हम अक्सर देखते हैं, फ्रिज के नीचे ट्रे लगी होती है प्लास्टिक की। जब पानी लाइट जाती है या हम डिफ्रोस्ट करते हैं फ्रिज को, तो वो पानी अंदर की बर्फ जो पिघलती है तो वो नीचे उस ट्रे में जमा हो जाती है, जिसे हम कभी निकालते ही नहीं हैं। तो वो हमें प्रतिदिन उसे खाली करते रहना चाहिए। घरों में जैसे 2 टाइम नल आता है तो हम पानी भर के रखते हैं, उसे हमें ढक के रखना चाहिए। कई बार छतों पे कोई पुराना कुल्हड़ पड़ा है, कोई वो मटका पड़ा है या कोई टायर पड़ा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हमें तत्काल खाली कर देना चाहिए। घरों में हम पौधे रखते हैं, पौधों में हम फालतू पानी डाल देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। वो पानी जो है जितना मिट्टी सोख रही है उतना नियम हिसाब से ही दिया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से घरों में नालियां हैं वो साफ रहें, उनमें जल भराव ना हो। तो घर के सबसे पहले तो हमें घर के अंदर का जल भराव को खत्म करना है, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो घर के अंदर पलता है, साफ पानी में पलता है, वो घर के बाहर नहीं पलता, और वो दिन में काटता है। इससे बचाव का तरीका यही है कि हम पूरे बाजू के कपड़े पूरा तन ढक के रखें, रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि बुखार आता है तो तत्काल पास के निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में जाके उसकी जांच कराएं और उसका प्रॉपर इलाज करें। मलेरिया का मच्छर बाहर की गंदगी में पनपता है, तो बाहर जो हमारे घर के बाहर की नालियां हैं उन्हें भी हम विधिवत सफाई करवाते रहें। जो भी संबंधित विभाग है उससे कूड़े का ढेर अगर कहीं लग रहा है तो संबंधित विभाग को हम सूचना दे दें। हम अपने स्तर से भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मिट्टी का तेल, या कई बार हम बाइक वगैरह की सर्विसिंग कराते हैं, जो ऑयल निकलता है गंदा वाला, वो हम नाली पे 1-2 बूंद डाल सकते हैं, तो उससे मलेरिया के मच्छर वहाँ पनपेंगे नहीं। तो कुल मिला के हमें अगर संभव है तो घर में मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। घर में जो दरवाजे हैं वो जाली के लगा लें, और कोई भी बाजार में बहुत तरह की क्रीम और कई तरह के वो प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी नहीं तो नीम की जो पत्ती वगैरह है उससे भी कार्य कर सकते हैं। कुल मिला के अगर हम पूरे बाजू के पूरा तन ढक के रखेंगे इस मौसम में और मच्छरदानी लगाएंगे तो हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचे रहेंगे। इसके अलावा इस समय दूषित जल की वजह से जल जनित बीमारियां भी बहुत हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। उसके लिए कारण जो कई जगह मैंने देखा है कि उथले नल जो कि 30-40 फुट पे आ रहे हैं, वो फर्स्ट स्ट्रेटा का पानी हम पी रहे हैं, जबकि फर्स्ट स्ट्रेटा का पानी जो होता है वो गंदा होता है। उसमें जो हमारे बारिश का पानी और नालियों का पानी वो जा रहा होता है नीचे रेस के, वो पानी हमेशा हमारा खराब रहता है। खासतौर से इस दौरान वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। या तो हम जो बोरिंग करें वो 100-150 फुट के नीचे करें, या जो अगर पानी वो नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है, तो हम पानी को सुबह बड़े पतीले में उबाल के रख लें, ढक के रख लें और उसे दिन भर पीते रहें, तो हम जल जनित रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। कोई भी समस्या होने पे तत्काल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे जाकर निःशुल्क इलाज और निःशुल्क उपचार जांच कराएं। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। सर, अभी नौगांव पकड़िया में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ लोगों की वहाँ पे मौत हुई थी, वो किन कारणों से मौत हुई? देखिए, नौगांव पकड़िया में मैंने जैसा आपको बताया, मैंने वहाँ कई दिनों से मैं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया है कि उथले नाले, हैंडपम्प 30-40 फुट पे हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा सा नाला भी था, तालाब था शायद, वो अब वहाँ सफाई हुई है। प्रशासन ने वहाँ सख्त कदम उठाते हुए जो जल भराव थे उनको हटवाया है, उसमें सफाइयाँ भी हुई हैं, दवाइयाँ भी छिड़की गई हैं। हमारे स्तर से भी लार्विसाइडल एक्शन चल रहा है, फॉगिंग हो रही है। तो ये कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जो मुख्यतः जिसमें एक चीज़ सामने निकल के आ रही है, कुछ केसों में टाइफाइड के केस निकले हैं। 2 व्यक्तियों की पुरानी सांस की वजह से बीमारी हुई है, एक व्यक्ति की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई है। तो इस तरह से कुछ मृत्यु हुई हैं। 2-1 मृत्यु में कारण नहीं पता चल पाया है, क्योंकि उनकी कोई मृत्यु से पूर्व जांच ही नहीं हो पाई थी।
लेकिन मलेरिया डेंगू का सीजन है, सबको अपना सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन अभी कोई डेंगू के कारण कोई डेथ अभी नहीं है। अच्छा, डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया का घरेलू उपाय कुछ बताइए दर्शकों को आप। जी, मैंने यही बताया कि आपको जल भराव को रोकना है, आपको शरीर को ढक के रखना है और मच्छर पैदा ना हो इस तरह की व्यवस्था करनी है। मच्छर जो है, मलेरिया का मच्छर बाहर गंदे पानी में पैदा होता है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में घर के अंदर पैदा होता है, उसको हमें पैदा होने से रोकना है और अगर पैदा हैं तो उनको हमें भगाने का, मारने की व्यवस्था। बहुत तरह की बाजार में प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई भी जो हमारे साधनों में हो, और नहीं तो मच्छरदानी सबसे अच्छा उपाय है, सस्ता और टिकाऊ। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जिलाधिकारी मुख्य आलोक कुमार जी। आप बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही वीडियो अगली आप देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।